हम लोग किड्स पे बात कर रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ना, किड्स इसके अंतर्गत हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाकी 3 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर ज़रूरत लगे तो उन्हें भी देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक? किसने कहा था कि कीट्स एक ग्रीक हैं? तो ये शैली ने कहा था। शैली ने कहा था कीट्स वाज अ ग्रीक। क्वेश्चन सेकेंड, वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। अब इस वर्ड्सवर्थ लर्न दैट सीखा कि वर्स में बिल्ड मतलब ये लाइंस कहाँ से ली गई थी? तो ये लाइन रॉबर्ट बर्न्स से ली गई थी। ये लाइन जो है रॉबर्ट बर्न्स से ली गई थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखिए इसको दूसरी तरीके से भी पूछता है। जैसे ये लाइन लिख देगा, वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम, रॉबर्ट बर्न्स से ली गई थी। तो नाउ वी विल डिस्कस आवर थर्ड क्वेश्चंस। अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम द, यानी ये एक कोट है, ठीक है, ये कोटेशन है। और ये कोटेशन यहाँ के कहाँ से लिया गया है? ये लूसी पोएम से कोटेशन को लिया गया है ना, लूसी पोएम से लिया गया कोटेशन। अच्छा ये भी पूछ सकता है, अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई सेड बाय टू होम, किसके द्वारा कहा गया? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चंस को दे सकता है। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। इन 1805 यानी 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटेन। 1805 में वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम लिखी थी? तो 1805 में वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम को लिखी गई थी, जिसे द प्रिल्यूड कहा जाता है। द रिक्ल्यूज इसी के अंदर इन्वॉल्व है। द प्रिल्यूड यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 1805 में द प्रिल्यूड लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अब इस क्वेश्चन को, द प्रिल्यूड इज रिटन इन विच ईयर? तो 1805। द प्रिल्यूड इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कई तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो द प्रिल्यूड 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। लिरिकल बैलेड अपीयर्ड विथ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेड अपीयर्ड विद, अब इससे आप ये समझ जाएं कि लिरिकल बैलेड जो किसके साथ अपीयर्ड हुआ है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन से ये भी पता चले कि लिरिकल बैलेड है क्या, लिरिकल बैलेड में होता क्या है, किसके साथ अपीयर हुआ, किससे अपीयर्ड हुआ। तो 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। यानी लिरिकल जो बैलेड है वो आया है 4 पोएम्स लिरिकल बैलेड से, कॉलरिज के द्वारा आया है, और 19 जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा आया है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतनी ही जल्दी आपको रिपीट होगी, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट करेगा टीजीटी पीजीटी नेट जैसे एग्जामों में। 4 पोएम कॉलरिज के द्वारा और 19 पोएम वर्ड्स के द्वारा, किसमें? लिरिकल बैलेड्स में। Now we will discuss our next question. The next most important question is here. Now you can see on screen. Who among the following is a interpreter of nature in many modes? अब इसमें क्या कह रहा है कि इन फॉलोइंग नाम दिया हुआ है, इसमें इंटरप्रेटर कौन है, प्रकृति का इंटरप्रेटर कौन है इन मिनी मूड्स, यानी प्रकृति के विभिन्न मूड्स का इंटरप्रेटर कौन है। तो आप जानते हैं जहाँ नेचर की बात आए, सीजन की बात आए, एटमॉस्फेयर की बात आए, ब्यूटीफुलनेस की बात आए, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ही होते हैं। पहले की वीडियो में इस विषय में हम डिटेल बात
कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। इफ़ यू फील दिस टाइप ऑफ MCQs इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर इन द प्रिफेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज रिलेटिंग टू TGT, PGT एंड नेट आल्सो। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए इसे थोड़ा, ये ईगोटिस्टिकल सबलाइम लिखा हुआ है, ईगोटिस्टिकल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हाँ, तो ईगोटिस्टिकल मतलब होता अहमवादी, जिसके अंदर अहंकार हो, अहमवादी हो, गर्वित हो, तो उसको कहा जाता है। कह रहा है फ्रॉम हुम कीट्स यूज्ड द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम। फ्रॉम हुम मतलब किसको कीट्स ने इस्तेमाल किया है ईगोटिस्टिकल सबलाइम में, तो वर्ड्सवर्थ को इस्तेमाल किया है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन का था कीट्स वाज अ ग्रीक ना, तो ये शैली ने कहा था, तो वर्ड्सवर्थ को इस्तेमाल किया है। ईगोटिस्टिकल सबलाइम के रूप में वर्ड्सवर्थ को कीट्स ने इस्तेमाल किया। फॉर हुम कीट्स यूज द टर्म ईगोटिस्टिकल। दूसरे तरीके से आता है ईगोटिस्टिकल सबलाइम, फिर वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ ईगोटिस्टिकल सबलाइम, मतलब किसी भी तरीके से आप पढ़िए, आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव thoughts that do often lie too deep for tears. Who said it? इस बात को किसने कहा? इस बात को किसने कहा? जॉन कीट्स ने कहा, अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा, PB शैली ने कहा, नन ऑफ दीज। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज का है। इसको किसने कहा ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, अन्यथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर that blows can give thoughts that do of a light deep for tears। तो इसको कहा है किसने? इनमें से किसी ने नहीं कहा है। Now we'll discuss our next question. With this key, Shakespeare unlocked his heart. Most important question. With this key यानी सोनेट की बात कर रहा है यहाँ पर। की का मतलब यहाँ पर की वर्ड इज स्टैंड फॉर सोनेट हियर। शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो ये वर्ड्स, द वर्ड्स आर फ्रॉम, ये वर्ड्स किससे हैं, कहाँ से आए हैं? वे वर्ड्सवर्थ से आए हैं। ये वर्ड जो है वर्ड्सवर्थ से आए हैं। बड़ी डीप मीनिंग है इन वर्ड शब्दों की। द पोएम म्यूटेबिलिटी वाज पब्लिश्ड इन, म्यूटेबिलिटी वर्ड्सवर्थ की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, और वो कब जो है पब्लिश्ड हुई थी? 1821 में। जो म्यूटेबिलिटी पब्लिश्ड हुई थी वो 1821 में पब्लिश्ड हुई थी। वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ ने मेंशन किया है बर्न्स को एंड चैटरटन को अपने किस पोएम में? किस पोएम में किया है? तो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में एक्सप्लेन किया है। यानी बर्न्स एंड चैटरटन आर एक्सप्लेन्ड, आर अवेलेबल इन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इस तरह भी पूछता है। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो तो आप ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले आपको। थैंक यू सो मच।